हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी न्यूज़ जो बहुत हाईलाइटेड है और जो वाजिब भी है हमारे नीट स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि जो नीट का जो पेपर हुआ उसको लेके बहुत घपलेबाजी हुई है और बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में बतानी है। एनटीए का क्या रिजल्ट आया, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वजह है जिन कारणों से उठने लगी नीट परीक्षा निरस्त करने की मांग। तो उसको देखते हैं क्या है उसमें ऐसा जिसकी वजह से जो है चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। तो उसमें आप देखोगे कोटा से एक खबर आई है कि कोटा में एक हमारी संस्था है, उस संस्था ने क्या मांग की है। तो उस संस्था का जो एक है कोटा में न्यू कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्यों व नीट परीक्षा में शामिल स्टूडेंट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन देकर परीक्षा निरस्त करने की मांग उठाई। अब परीक्षा निरस्त करने की मांग क्यों, क्या वजह है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस पे जो है एनटीए जो होते हैं और एनटीए के जो एक्सपर्ट है जो एनटीए को समझते हैं उनमें से एक है एक्सपर्ट देव शर्मा, जो उन्होंने बताया कि 1563 विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न होने से नष्ट हुए समय को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। मतलब ये होता है कि जिन बच्चों को आपत्ति होती है कि हमारा समय चला गया या जो हमें कुछ एक्स्ट्रा समय जो एक्स्ट्रा जो हमारा, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समय बर्बाद हुआ उस समय को हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाए, हमें उसको चाहे वो ग्रेस के माध्यम से किया जाए या कंपनसेटरी मार्क्स दिए जाएं उस तरह से। तो उसमें जो है दिया गया, तो इन्हीं कंपनसेटरी मार्क्स के कारण 6 अतिरिक्त विद्यार्थियों को परफेक्ट स्कोर 720 आउट ऑफ 720 प्राप्त हुआ, जो कि अपने आप में एक इतिहास है कि अभी तक ऐसे इतने सारे बच्चों को पहली बार पूरे में से पूरे नंबर मिले। प्रोविजन तालिकाओं पर 13,373 आपत्तियां दर्ज की गई। फिजिक्स के 1% पर की गई आपत्ति स्वीकार किए जाने के कारण 44 अतिरिक्त विद्यार्थियों को परफेक्ट स्कोर प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारे जो टोटल नंबर है वो 67 विद्यार्थियों को पूरे में से पूरे नंबर मिले। अब इसी में हमारे न्यू कोटा हॉस्टल एसोसिएशन एवं स्टूडेंट ने बड़ी खामी बताते हुए एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। महासचिव राजीव कुमार ने बताया कि एनटीए की ओर से 5 मई को नीट 2024 परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका पेपर 4 मई को रात को लीक हो गया। अब ये भी एक प्रूफ के साथ बच्चों ने और जो एसोसिएशन है उसने प्रूफ के साथ दिया है कि 4 मई को रात को लीक हो गया है पेपर। काफी लोगों के पास इसकी फोटोकॉपी भी मिली। उसके बाद इस पेपर का रिजल्ट जारी किया गया, इसमें अनियमितताएं पाई गई। आगे कहते हैं डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कोटा में कुछ कोचिंग स्टूडेंट ने इस मामले की जांच की मांग की। कोटा नहीं, इसकी जो है मांग बहुत जो टीचर हैं या बहुत हमारे भारतवर्ष में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके जो मालिक हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं वो सभी जो है इस मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग करना चाहते हैं। जो भी गड़बड़ी हुई है उसका एक पर्टिकुलर समाधान हो, नहीं तो अदरवाइज अगर पेपर कहीं लीक भी हुआ है तो इस पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर को जारी किया जाए। अब फिर लास्ट में आखिरी परिणाम जारी करने की जल्दबाजी क्यों रही। हमारी गवर्नमेंट मतलब जो एनटीए का एक समय होता है कि आपको इस तारीख को जो है परिणाम जारी करना है, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के दिन, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री की जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग का रिजल्ट जो आना था वो 4 जून को था, उसी दिन जो है परिणाम जारी किया। स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं आखिर ऐसी जल्दबाजी एनटीए ने क्यों दिखाई, तो उसके पीछे क्या वजह है, उसके पीछे क्या मंशा है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब समझते हैं नीट 2024 में क्या है आरोप जो बच्चों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर समाधान हो, तो वो क्या है। पहला, नीट 2024 का पेपर लीक हुआ, बड़ा हाईलाइटेड केस है। सेकंड है नीट एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी हुई, नहीं तो एक ही सेंटर पर 6 टॉपर्स कैसे निकले। ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि एक ही सेंटर से लगातार 6 बच्चे टॉपर कैसे निकल सकते हैं। अगला, नीट में 2 स्टूडेंटों को 718 और 719 नंबर कैसे मिले, जो कि असंभव है। एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का होता है और एक हमारा नेगेटिव करता है तो 1 नंबर कट जाता है, तो समाधान कैसे। और 718 719 मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, असंभव
जैसा काम है। हाँ, एक समाधान है इसका, अगर 18-19 नंबर मिलते हैं तो वो हमारा एक ग्रेस के जरिए जो है कंपलसरी जो मार्क्स होते हैं वो देने के बाद अगर हम चाहें तो इनको कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी मार्क्स है वो कुछ ही बच्चों को क्यों दिए गए? जो बच्चे मतलब जिन बच्चों को लगा कि जिन बच्चों को पूरा एक एवरेज हमें पूरा एक देखना पड़ेगा उसके बेसिस पे, जैसे रेलवे, एसएससी, ये सब लोग क्या कंपलसरी करते हैं तो इसमें कभी कोई विवाद नहीं होता। लेकिन नीट में ऐसा क्यों विवाद होगा? नीट में 2 स्टूडेंटों को 718 719 नंबर कैसे मिले, जो कि संभव ही नहीं है। पहली बार नीट में ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? पहली बार हुआ है जिसमें नीट में ग्रेस मार्क्स दिए गए। 14 जून को रिजल्ट आना था, अचानक रिजल्ट वाले दिन 4 जून को क्यों निकाला गया? तो कुछ सवाल है बच्चों के मन में जो एनटीए को देने हैं, और एनटीए ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो वो सब चीजें। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आप देखेंगे, जो इस पर एनटीए ने कहा परीक्षा समय के नुकसान का पता लगाया गया और ऐसे उम्मीदवारों को अनुग्रह अंकों के साथ मुआवजा दिया गया, इसलिए उनके अंक 718 और 719 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों वही जो कंपलसरी मार्क्स होते हैं वो दिए गए। अब बात आती है झज्जर के बहादुरगढ़ में क्या हुआ। मेन जो लॉजिक है हमारा झज्जर वाला, तो उस झज्जर की चीजें क्या है। तो झज्जर के बहादुरगढ़ में नीट परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों पर परीक्षार्थियों को गलत पेपर आवंटित किए गए। विद्यार्थियों को एक नहीं प्रश्न पत्र के 2 सेट सॉल्व करने के लिए दिए गए। जब बच्चे एक पेपर को 30 से 40 मिनट तक सॉल्व कर चुके थे, तब वह पेपर लेकर सिर्फ दूसरा पेपर सॉल्व करने को कहा गया था। इसके चलते बच्चों की परीक्षा अच्छी नहीं हुई थी। अब माना जा रहा है कि बहादुरगढ़ केंद्रों पर जिन बच्चों का समय दूसरा पेपर देने की वजह से खराब हुआ था, उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए। कुछ बच्चों को तो 50 से 60 नंबर तक ग्रेस मार्क्स देने की बात सामने आई है, लेकिन एनटीए ने फिलहाल साफ नहीं किया किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो सेंटर को बतानी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने बच्चों को कितने मार्क्स दिए। मतलब कहने का मतलब ये ट्रांसपेरेंसी हो, हर बच्चे को पता चले कि भाई इस बच्चे को इतना नंबर मिला है, जबकि रेलवे हो या अदर डिपार्टमेंट हो, ये ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे निकले, तो उस वजह की क्या मांग है, क्या है, तो वो चीज भी पूछी जा रही बच्चों के द्वारा। तो एनटीए ने क्या बोला है इस पे, जिस सेंटर में 6 बच्चे टॉपर निकले वहां पर परीक्षा दे रहे स्टूडेंट को ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी ज्यादा थे, यानी बच्चों के परफॉर्मेंस अन्य जगहों से बेहतर थी। अब बच्चों का क्या है कि बच्चे जो है इस पे मांग कर रहे हैं कि भाई हमें जो है सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए। तो इसमें अब नेता और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया आने लगी। तो नेता और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या आने लगी है, तो वो देख लेते एक बार। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने नीट परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की। आरोप लगाया है कि इसके नतीजों ने राज्य के छात्रों के साथ अन्याय किया है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा संभवतः है पैसे लेकर नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम ऐसे हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी छात्र राज्य के सरकारी या निजी कॉलेज में एमबीएस कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों सरकार अपने हिसाब से बयान दे रही है, लेकिन चीजें यही हैं कि इस पे अपना एक नजरिया बदला जाए, सरकार को भी निष्कर्ष दे, जवाब दे। अब ऐसे ही इसमें जो है प्रियंका गांधी जी ने भी बोला कि वैध शिकायतों का जांच के माध्यम से समाधान होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने भी इसका विरोध किया है। के स्टालिन ने तो यहाँ तक कि बताया है कि विरोध करते हुए कि सामाजिक न्याय व संघवाद के खिलाफ है। तो एनटीए ने भी अपनी कुछ बातें बताई हैं। अब आते हैं दोस्तों, एनटीए ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला है, तो एक एक करके उनको हम देख लेते हैं। और इस बार रिकॉर्ड है अपने आप में, नीट की तरफ से 67 बच्चे टॉपर निकले। तो क्या है कहानी, अब देखो आप, एक सड़कों पर उतरे छात्र हमारे जो है नीट पेपर रद्द करो, नीट परीक्षा परिणाम चोरी हो गई मेरी सीट, वी वांट री नीट। तो हमारे जो बच्चे हैं बहुत आक्रोशित हैं इस मामले में कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई निर्णय हो, कोई ना कोई इसका रिजल्ट आए, जिससे कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर कोई खिलवाड़ ना किया जाए। ऐसे ही एक और दूसरी जगह ऐसी है जहाँ से वाराणसी के बीएचयू गेट पे जो है बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक पे क्या बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है जल्दी से बदली जाएं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया वो देख लेते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिक्षा विभाग की जो सफाई है वो उन्होंने बोला 24 लाख में से 1563 बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स। पूरे देश में परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। सवाई माधोपुर में पेपर लेकर बच्चे बाहर आ गए थे, लेकिन हमने उसी दिन दूसरे पेपर के साथ एग्जाम लिया। पूरी परीक्षा पारदर्शी रही। हम छात्रों को बताना चाहते हैं परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो जहाँ अब हो क्या रहा है कि एनटीए ने ये बोला कि जहाँ गड़बड़ी हुई है वहाँ हम जो है एक कमेटी बनाएंगे और ज़्यादातर जो है वो सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 स्टूडेंट कैंडिडेट तक सीमित है। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाकर समीक्षा की थी, फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो पहले की रिपोर्ट को समीक्षा करेगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बोली गई हैं और उसको भी 6 टॉपर्स की बात बताई है उन्होंने और बोला है कि 1 हफ्ते में जो है रिजल्ट आ जाएगा। रहा नीट कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस पे लेके भी उन्होंने बोला। शिक्षा विभाग ने कहा कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कंपलसरी मार्क्स दिए गए हैं। कमेटी इस मामले में देखेगी कि और उस अनुसार फैसला लिया जाएगा, लेकिन मामला सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 बच्चों का है। जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के लिए लिया जाएगा, अन्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों अब स्वाभाविक सी बात है कि इतने बच्चों ने 1 रैंक लाई है तो उसके पीछे वजह क्या। पेपर हर बार ऐसा नहीं है कि इस बार ही ज़्यादा आसान आया हो, ज़्यादा आसान भी नहीं कहेंगे हम, पेपर एक एवरेज था। लेकिन कितने बच्चों को, आप 67 अगर टॉपर बच्चे होंगे तो बताओ, अगर किसी बच्चा की इच्छा होगी मैं एम्स में एडमिशन लेना चाहूँ, वो कैसे ले सकता है। अब टॉपर की कोई कहानी नहीं मालूम, 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 हो, लगातार टॉपर ही टॉपर निकल रहे हैं तो कैसे चीजें होंगी। तो नीट एग्जाम दोबारा होगा, इस पे भी उन्होंने अपना बताया कि समीक्षा होगी, समीक्षा होने के बाद तब हम कुछ जवाब दे पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन चीज़ों पे बताया गया है। तो अभी पेपर को रद्द होने का कोई उन्होंने अभी ऐसा कोई वो नहीं एक्सक्यूज़ दिया है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि अगर पेपर आपका रद्द होगा तो आपको बता दिया जाएगा। 1 हफ्ते की एक कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी जो 1 हफ्ते में जवाब देगी, बताएगी कि क्या करना और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जो लोग लगे हुए हैं वो लगे रहिए, कोशिश करिए कि जो हमारे फेवर में जो है रिजल्ट आए। और ऐसा नहीं है दोस्तों ये कभी पहले नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो चुका है कि अभी मैं आपको दिखाऊं, एक बार पहले एग्जाम रद्द हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी हम जो है पहली बार ही इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा जो है रद्द नहीं हुआ है। तो पहले एक बार रद्द हो चुका है और वो भी ऐसे ही पेपर लीक की वजह से, लेकिन तब हमारा जो है नीट ना होके AIPMT हुआ करता था। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो बच्चों के फेवर में आएगा, क्योंकि इसमें अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो बच्चों के फेवर में लगे हुए हैं। हमारे जानी मानी हस्ती अलक पांडे सर जो कि लगे हुए हैं इस फील्ड में भी, सुप्रीम कोर्ट तक वो बातें पहुंचा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर रहे हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।